I am Ravi sir from Fluent English Institute, Ariraj. Today our topic is infinitive. That is the first kind of non-finite verb. Today I will explain how many types of infinitive, what is infinitive and how does it function in sentences. चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं infinitive. ये है infinitive. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको जानते हैं कि हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव की चर्चा किया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद होते हैं। तीन भेद में पहला भेद है इसका इन्फिनिटिव, दूसरा भेद है जेरंड और तीसरा भेद है पार्टिसिपल। तो आज उसका जो पहला भेद है जिसका नाम है इन्फिनिटिव, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं और वाक्यों में यानी सेंटेंस में इनका प्रयोग जो है किस रूप में होता है। ध्यान रखिए कि इन्फिनिटिव जो होता है कभी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव कभी एडजेक्टिव का काम करता है और इन्फिनिटिव जो होता है कभी कभी एडवर्ब भी बन जाता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में देखिए। सबसे पहले देखिए इन्फिनिटिव जो होता है, या इन्फिनिटिव या तो वर्ब का पहला रूप हो सकता है या टू प्लस वर्ब का पहला रूप हो सकता है। इन्फिनिटिव वर्ब का पहला रूप हो सकता है या टू प्लस वर्ब का पहला रूप हो सकता है। इसलिए इन्फिनिटिव जो है हम यहां पे देखेंगे पहला टू इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस V1। दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, यानी केवल वर्ब का पहला रूप। देखिएगा स्टूडेंट्स के इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं टू इन्फिनिटिव, इसमें क्या होता है टू प्लस V1 होता है, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव, इसमें केवल वर्ब का पहला रूप ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे टू ईट, टू प्ले, टू राइट, इट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे ईट, प्ले, राइट, इट। इसमें देखिएगा ये वर्ब का पहला रूप है लेकिन इसके पहले टू नहीं है, यह वर्ब का पहला रूप है लेकिन इसके पहले टू है, इसलिए टू वाले वर्ब को हम टू इन्फिनिटिव कहेंगे। और यह केवल जो वर्ब ईट, प्ले, राइट है इसके पहले टू नहीं है, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केवल टू इन्फिनिटिव के बारे में, और अगली वीडियो में बेयर इन्फिनिटिव के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो में देखिए कि टू इन्फिनिटिव जो है इसका जो वाक्य में प्रयोग होता है किस किस रूप में होता है। यह कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी एडवर्ब बन जाता है। नाउन के रूप में कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। यह टू इन्फिनिटिव कौन कौन सा रोल अदा करता है इस बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा
अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ टू इन्फिनिटिव, यानी 2 + v1, यानी 2 + v1 जिसको टू इन्फिनिटिव कहा जाता है, इसके फंक्शंस क्या है, यानी सेंटेंस में इसके कार्य क्या है। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, देखिएगा इसका फर्स्ट फंक्शन है इट वर्क्स लाइक अ नाउन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्क। इसमें कहता है इट वर्क्स लाइक अ नाउन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्क, यानी कहता है यह नाउन के रूप में कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट, यानी जो इन्फिनिटिव जो होता है, यानी यह 2 + v1 जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, यह 2 इन्फिनिटिव जो होता है, या दोस्तों हम ऐसे लिख देते हैं 2 इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट, यानी 2 इन्फिनिटिव जो होता है, यानी 2 + v1 जो होता है, सब्जेक्ट के रूप में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है टू प्ले इज यूजफुल, टू से इज इजी, टू रन इज एन एक्सरसाइज, etc। यहां पे देखिएगा टू प्ले आया है जो इन्फिनिटिव है, टू से आया है जो इन्फिनिटिव है, टू रन आया है जो एक इन्फिनिटिव है, यानी 2 इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसके पहले 2 लगा हुआ है। यह एक नाउन का काम करता है। आप लोग जानते हैं किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वह नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन यह 2 इन्फिनिटिव जो होता है वह नाउन का काम करता है किसी सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं राम इज गुड, मोहन इज बैड, पटना इज अ सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखिए कि इससे भाई इज वर्ब है, इज यहाँ पे वर्ब है, इज यहाँ पे वर्ब है, इस इज का सब्जेक्ट राम है, और राम क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे इज का सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन एक नाउन है। इज का सब्जेक्ट यहाँ पे फिर पटना है, पटना क्या है, एक नाउन है। उसी तरह से इस इज का सब्जेक्ट 2 इन्फिनिटिव है, यानी टू प्ले है, तो यह एक नाउन है और प्लस सब्जेक्ट का भी काम करता है। यहाँ पे टू से है, यहाँ पे नाउन है जो एक सब्जेक्ट का काम करता है, इज का सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे टू रन जो है ये भी एक नाउन है जो एक सब्जेक्ट का काम करता है। यानी वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे टू प्ले है, टू से है, टू रन है जो एक सब्जेक्ट
का काम करता ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है, यह एक नाउन है। जिस तरह से यहाँ पे राम का प्रयोग किया गया है, राम एक नाउन है, उसी तरह से टू प्ले का प्रयोग किया गया है, टू प्ले यहाँ पे एक नाउन है। इस इज का सब्जेक्ट राम है, इस इज का सब्जेक्ट टू प्ले है। तो ध्यान में रहना चाहिए कि टू इन्फिनिटिव जो होता है वह नाउन के रूप में सब्जेक्ट का काम करता है। अब टू इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, इस चीज को भी हम देखेंगे। अब सेकेंड एरो में हम देखेंगे कि टू इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है टू इन्फिनिटिव का। जैसे एग्जाम्पल है, आई वांट टू टीच, यहां पे सी लाइक्स टू run, they refused to obey। यहां पे देखिए आई वांट टू टीच, यहां पे वांट एक वर्ब है, लाइक्स वर्ब है, रिफ्यूज्ड वर्ब है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वह टू टीच है, टू रन है, टू ओबे है। जिस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे और देखिए, जैसा कि अब मैं कहूं कि आई लाइक मिल्क, शी वांट्स वाटर, they play cricket। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे लाइक है, लाइक एक वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वांट्स एक वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट वाटर है। यहाँ पे प्ले वर्ब है, इस प्ले का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए या तो आप किसको से प्रश्न कीजिए और नहीं तो क्या से प्रश्न कीजिए, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई लाइक मिल्क, मैं पसंद करता हूँ, मैं क्या पसंद करता हूँ, मिल्क पसंद करता हूँ, इसलिए मिल्क जो है आपका ऑब्जेक्ट है। शी वांट्स वाटर, वह चाहती है, क्या चाहती है, शी वांट्स वाटर, वह पानी चाहती है, यानी उसे पानी चाहिए। दे प्ले क्रिकेट, वे खेलते हैं, वे क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, आंसर में आ रहा है क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है आई वांट टू टीच, मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपका आंसर पढ़ाना आ रहा है। शी लाइक्स टू रन, वह पसंद करती है, वह क्या पसंद करती है, टू रन, दौड़ना पसंद करती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। दे रिफ्यूज टू ओबे, वे लोग अस्वीकार कर दिए, क्या अस्वीकार कर दिए, अनुसरण करना, पालन करना, अस्वीकार कर दिए। तो यहाँ पे जिस तरह से मिल्क आया है, जिस तरह से वाटर आया है, जिस तरह से क्रिकेट आया है, उसी तरह से यह टू इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और यह ऑब्जेक्ट एक नाउन का काम करता है, क्योंकि जब मिल्क नाउन का काम करता है, उसी तरह से टीच, टू टीच नाउन का काम करता है। वाटर एक नाउन का काम करता है, टू रन नाउन का काम करता है, क्रिकेट नाउन का काम करता है, टू ओबे एक नाउन के रूप में काम करता है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। चलिए, तो टू इन्फिनिटिव हमने बताया कि कभी सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है। टू इन्फिनिटिव का एक नाउन के रूप में इनका प्रयोग होता है। नाउन के रूप में कभी यह सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
हमने फर्स्ट फंक्शन बताया था, यह नाउन के रूप में काम करता है, कभी सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट। अब हम इसका दूसरा फंक्शन देखेंगे, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव व्हेन इट कम्स आफ्टर अ नाउन। यानी स्टूडेंट्स देखिएगा आप लोग, कहता है इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव का भी काम करता है। कब? जब इट कम्स आफ्टर अ नाउन, जब यह नाउन के बाद आता है तो यह एक एडजेक्टिव का काम करता है, वहां पे यह नाउन का काम नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव टाइम टू टीच, she gives me food to eat, they give us water to drink। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग, यहाँ पे टू टीच आया है, यहाँ पे टू ईट आया है, यहाँ पे टू ड्रिंक आया है। जो टू इन्फिनिटिव है यह किसके बाद आया है? यह किसी नाउन के बाद आया है। जैसे टाइम एक नाउन है, नाउन के बाद टू टीच आया है। यहाँ पे फूड क्या है? फूड एक नाउन है, नाउन के बाद यहाँ पे टू ईट जो आया है वह फूड के बाद आया है। तो फूड क्या है? फूड एक नाउन है, टाइम जैसे नाउन है, फूड नाउन है, वाटर नाउन है। तो कहता है कि जब नाउन के बाद टू इन्फिनिटिव आएगा तो वह एक एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग उसका होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नाउन के बारे में जो शब्द कुछ कहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कहता है आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है, क्या चीज करने के लिए? तो पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइम के बारे में यह कुछ कहता है, यानी पढ़ाने के लिए। टाइम किसके लिए है? तो पढ़ाने के लिए। तो इसलिए टाइम की विशेषता बतलाता है टू टीच। तो यहाँ पे टू टीच जो है वह एक एडजेक्टिव का काम करता है। शी गिव्स मी फूड टू ईट, वह मुझे खाना देती है, यानी भोजन देती है। क्या चीज करने के लिए? तो खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है फूड के बाद टू ईट आया, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। इसलिए इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसको हम एडजेक्टिव बोल देंगे। इसको बोर्ड पर थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। कहीं लेटर समझ में नहीं आया, कहीं धुंधला दिखे, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी टू इन्फिनिटिव नाउन के बाद आएगा तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। इसका तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है इट वर्क्स एज एन एडवर्ब व्हेन इट comes after an adjective। कहता है कि टू इन्फिनिटिव जो है कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है जब यह किसी एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा आप लोग, सी इज ए स्लो टू run, he is deaf to hear।
इट इज इजी टू सोल्व, शी इज स्लो टू रन, ही इज डेफ टू हियर, इट इज इजी टू सोल्व। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स की स्लो जो है एक एडजेक्टिव है, डेफ एक एडजेक्टिव है, इजी एक एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव के बाद देखिए इसमें कहता है यह एडवर्ब का काम करता है व्हेन इट कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के बाद आता है। यह एडजेक्टिव के बाद आया है, यह एडजेक्टिव के बाद आया है, डेफ एडजेक्टिव है, इजी के बाद सोल्व आया है। इजी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद जब भी आएगा टू इन्फिनिटी उसको हम एडवर्ब कहेंगे, एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यह प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है या वर्ब की विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में कुछ कहने आया है, यह एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बतलाने के लिए आया है। यानी सी इज स्लो, वह धीमी है, टू रन क्या चीज करने में? दौड़ने में। ही इज डेफ, वह बहरा है, टू हियर सुनने में। इट इज इजी, आसान है, टू सॉल्व हल करने में। आसान है क्या चीज करने में? हल करने में। इसलिए यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है। तो कभी नाउन का काम किया, कभी एडजेक्टिव का काम किया, कभी एडवर्ब का काम किया। तो सेंटेंस में तरह तरह से यह अपना रूप बदलता है, काम करता है। कुछ आगे इस पर देख लीजिए आप लोग। इसके 3 फंक्शंस हमने बताया अभी। एक बात को स्टूडेंट्स आप लोग दिमाग में रखिएगा, उसको आप नोट में लिख लीजिएगा कि जिस वर्ब का अंत यदि ना से होता है वह वर्ब टू इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 बन जाता है। जिस वर्ब का अंत यदि ना से होता है, जिसका अंत ना से हो, वह वर्ब टू इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 बन जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं खाना पीना, तो इसका इंग्लिश देखिए, इसके अंत में ना है, इसके अंत में ना है, खाना पीना। तो खाना को हम टू ईट लिखेंगे, यहाँ पे पीना को टू ड्रिंक लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे इस पर कुछ ट्रांसलेशंस भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि खेलना लाभदायक है, कहना आसान है। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें खेलना आ गया, इसका अंत ना से हो रहा है। कहना का अंत कहने में ना है, यानी कहना का अंत ना से हो रहा है। तो जब भी ना आएगा टू इन्फिनिटिव बनेगा। तो खेलना को हम लिखेंगे टू प्ले। इसको केवल आप प्ले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अंत में ना है, टू इन्फिनिटिव में काम करता है, इसलिए टू प्ले यहाँ पे देंगे इज लाभदायक का यूजफुल। कहना आसान है, तो कहना का इंग्लिश केवल से हम नहीं लिख सकते हैं, इसमें होगा टू से। इज एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है यहाँ पे, टू प्ले टू से, और इसके अंत में ना है, जिसके कारण हमने टू इन्फिनिटिव यहाँ पे लगाया। तो एक दो और देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। जैसे मैं खाना चाहता हूं, वह हंसना पसंद करती है,
देखिए स्टूडेंट्स, इसमें खाना है, इसका अंत ना है, इसका अंत ना से है, हंसना। अब देखेंगे इसको बनाएंगे आई 1, इसमें टू इन्फिनिटिव कौन बनेगा जिसका अंत ना से है, तो यहाँ पे खाना का इंग्लिश ईट होता है। अब यहाँ पे टू ईट लगाएंगे हम, क्योंकि इसका अंत ना से हो रहा है, वह हंसना पसंद करती है, यहाँ पे सी, उसके बाद से लाइक्स, यहाँ पे हंसना, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव बन करके आया हुआ है, तो यहाँ पे टू लाफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जहां भी ना हो टू इन्फिनिटिव होगा, इस बात को दिमाग में रखिए। वर्ब का अंत ना से हो तो टू इन्फिनिटिव बन जाता है। अब जो है आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अब हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि इसका यूजेज, टू इन्फिनिटिव का यूजेज कहाँ होता है, टू इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ लगता है, इसके बारे में मैं अगले टॉपिक इस पर बनाऊंगा, अगले वीडियो में इसको बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।